अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़मान है। आज की वीडियो में हम ब्लॉक 2 मस्कुलोस्केलेटल एंड लोकोमोशन पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जो कि आपके फर्स्ट प्रॉफ में आएगा ब्लॉक 2, जिसको थोड़ा मुश्किल भी समझा जाता है। पहले प्रॉफ में ब्लॉक 1 आपके लिए थोड़ा इजी है, फाउंडेशन थी इसमें। ब्लॉक 3 जो है वो हार्ट के मतलब है, रेस्पिरेटरी के मतलब है, थोड़ा आसान समझा जाता है। लेकिन ब्लॉक 2 में आपने सुना होगा कि आपका जो एनाटमी है, ग्रॉस एनाटमी, अपर लिम, लोअर लिम, काफ़ी मुश्किल चीज़ें हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो हम इस लेक्चर में पहले तो ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हमारे एमसीक्यू सीरीज़ होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके जो ब्लॉक है जो रिटर्न आएगा उसमें जस्ट एमसीक्यूज़ होंगे, 140 एमसीक्यूज़ होंगे। तो यूट्यूब पे पहली दफ़ा हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको ये लेक्चर से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा, और आपको 1-on-1 अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना सॉल्यूशन भी वहाँ पे ढूंढ सकते हैं हमसे कांटेक्ट करके। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लॉक 2 जो कि मस्कुलोस्केलेटल एंड लोकोमोशन पार्ट 1 है, ये अभी आप फर्स्ट प्रॉफ में करेंगे, बाद में आप नेक्स्ट प्रॉफ में जाके इसका पार्ट 2 भी करेंगे। मतलब मस्कुलोस्केलेटल एंड लोकोमोशन अभी आप पढ़ेंगे, फिर भी नेक्स्ट भी आपको नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में भी पढ़ना पड़ेगा। इसका जो ब्लॉक 2 का है वो लेआउट किस तरह है वो हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस तरह है कि हम इसमें बेसिकली देखेंगे कि हमारे लिए हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं। अच्छा, ये हाई यील्ड्स टॉपिक्स का पता होना क्यों ज़रूरी है, क्या इसमें कोई इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल। आपका जो ब्लॉक होता है ना रिटर्न का, तो आपने 50% इसमें मार्क्स लेने होते हैं, आपने पास करना होता है। ठीक है, और अपने वाइवास भी इसी तरह सेपरेटली पास करने होते हैं। अब बात ये है कि कुछ बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, मैं जो चीज़ें बताता हूँ, आप अगर 100% फोकस के साथ करते हैं तो आई प्रॉमिस कि आप इसमें डिस्टिंक्शन ले सकते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपके 90% या 85 से अबव आने। मेरे ख्याल में तो ये तो बहुत ईजी है अगर आप 100% फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं करेंगे 100% फॉलो, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आएंगे 70 to 75% की रेंज में, अगर आप नॉर्मल भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करता, मैं कहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें। जो चीज़ करनी है बंदा बेहतरीन तरीके से करे, ताकि आपने नेक्स्ट जो सर्व करना है वो ह्यूमंस के साथ डील करें। चलें देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास आती है एनाटमी। ठीक है, एनाटमी में बेसिकली आपने ये देखना है कि एनाटमी में आपके पास सिर्फ एक बुक नहीं है, इसमें आपके पास 3 बुक्स आ जाती हैं। आपको पता है आपके पास यहाँ पे ग्रॉस भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, आपके पास आपकी ग्रॉस बुक भी आ जाएगी, जिसमें आप अपर और लोअर लिम्ब पढ़ेंगे। इसमें आपके पास हिस्टो भी आ जाएगी, और थर्ड नंबर पे आपके पास इसी में एम्ब्रियो भी आ जाएगी। तो ये तीनों को कंबाइन करके आपके पास 55 मार्क्स हैं। ये 55 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें देखें कि हमारे पास 55 मार्क्स जो हैं हमने गेन करने हैं 140 में से, 140 में से 55 एमसीक्यूज आपको आएंगे। फिजियो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है फिजियो। अब फिजियोलॉजी में अगर आप देखना चाहेंगे, फिजियोलॉजी में आपके पास 27 एमसीक्यूज है। ठीक है, फिजियोलॉजी में 27, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट। अब थर्ड सब्जेक्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कहेंगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर दें, नहीं, ये बहुत इजी है। बायोकेमिस्ट्री सबसे इजी है, और ये इसकी लैंग्वेज इस तरह होती है कि रिटेन बहुत रहती है। आप 3 से 4 दफ़ा अगर इसको अच्छे से पढ़ लें कंसेप्चुअल के साथ, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे तो आपकी रिटेन रहेगी हमेशा। इसके 23 एमसीक्यूज़ हैं। देखें, ये एमसीक्यूज़ को अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो ये आलमोस्ट आपके 105 एमसीक्यूज़ बनते हैं। मेरे ख्याल में इतने ही बनेंगे। अगर मैं इसको ऐड अप करता हूँ 55 एमसीक्यूज़ को प्लस करते हैं हम 27 को, प्लस करते हैं 23 को, तो ये राउंड अबाउट हमारे, तो ये 105 एमसीक्यूज़ बनेंगे हमारे। ठीक है, 105 एमसीक्यूज़। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम माइनर्स भी करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। माइनर्स भी आपको ये जहन में रखना है कि आपके पास माइनर्स जो हैं, एक तो आपके पास पैथो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैथो सब्जेक्ट बहुत इजी होता है, इसमें मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैथो और फार्मा को मिला के 25 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं आपके। ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, ये इसके जो 10 एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको 1 से 2 घंटे में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जो जिस बेसिक लेवल के आप आएंगे। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप एक एफएससी के बच्चे हैं
MD कैट क्लियर करके आए हैं, तो इसमें से 7 तो आप इजीली ले लेंगे। लेकिन ये वाले जो 25 MCQs हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये 25 MCQs तो आपके बायोकेम से भी ज़्यादा बन गए हैं, तो ये तो बायोकेम से भी ज़्यादा बन गए हैं और फिजियो के आसपास आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपने भूलना नहीं है कि ये माइनर्स हैं और इसके इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैथो फार्मा को अगर कंबाइन कर दो तो ये एक मेजर सब्जेक्ट्स मतलब आप बायोकेम से देख लें उससे ज़्यादा बन रहे हैं MCQs, तो ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में किस तरह चीज़ें आएंगी और हमारे रिसोर्सेज क्या हैं। अच्छा, आपने 2 चीज़ें जहन में रखनी हैं। सबसे पहले आपने जो रिसोर्सेज हैं वो UHS ने जो दिए हैं आपको, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने, वही आपने करने हैं। उसकी बेसिक वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी बेसिक वजह ये है कि आपका जो कुरिकुलम है वो 2K23 है, ठीक है। ये आपका कुरिकुलम है 2K23। इसमें डिफरेंट वर्जन से पहले अभी लास्ट रिसेंटली जो चला है 2K23 मॉड्यूलर सिस्टम का वर्जन 3.0 था। अभी ये फाइनल वर्जन, ठीक है, 2026 में अभी जो चल रहा है। तो अब अगर ये आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं तो ये 2026 में वीडियो बनी हुई है, तो ये फाइनल वर्जन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मज़ीद मतलब अपडेटेड वर्जन नहीं आएंगे, ये फाइनल मोस्ट रिफाइन वर्जन निकाला हुआ है। इसमें एनाटॉमी देखें, एनाटॉमी आपने एम्ब्रियो से करनी है, लैंगमैन मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। उसके बाद हिस्टोलॉजी आपने लाइकोसाइंस से करनी है। स्नेल जो आप अभी करने जाएंगे पहली दफ़ा, वो बाय रीजन स्नेल्स और 10th एडिशन है इसका, ठीक है, ये आपने देखना है। उसके बाद आपने जो फिजियोलॉजी करनी है, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। गाइटन आप करते हैं, ठीक है, गाइटन आप करते हैं, इधर से MCQs आते हैं। लेकिन यहाँ से एक और बुक है, गेनॉन्स बुक है, यहाँ से भी MCQs आते हैं। बहुत से जो सीनियर्स आपको गाइड करेंगे जस्ट गाइडन पढ़ें, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, गाइडेंस से MCQs आएंगे। अगर आप गेनॉन्स नहीं पढ़ेंगे कि आपके MCQs नहीं हो पाएंगे। बीच में ऐसे MCQs आएंगे जो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसका कंसेप्ट गाइडन में दिया ही नहीं हुआ, वो गेनॉन्स में दिया। हम जो MCQs करेंगे अपने लेक्चर्स में ये भी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। बायोकेमिस्ट्री में हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो देख रहे होंगे वो लिपनकोट को देख रहे होंगे, लेकिन साथ में हम मुश्ताक अहमद की बुक एसेंशियल ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री वॉल्यूम 1 भी देख रहे होंगे, ठीक है। इसकी क्या वजह है सर? मोस्ट ऑफ टाइम हम सत्या से कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे होते हैं, यहाँ से चीज़ें कर, सत्या से नहीं पेपर आपका बनना, आपका पेपर जो बनना है वो सत्या कर लेते हो वहाँ से चीज़ें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अब सत्या में भी थोड़ा बहुत तो सेम लिखा होगा ना, थोड़ा बहुत मुश्ताक अहमद में भी लिखा होगा, तो सीनियर्स आपको कहेंगे कि हाँ हमने सत्या से किया था, हमारा हो गया था। लेकिन आपने हमेशा कोशिश करनी है रेफरेंस बुक लें, जो रेफरेंस बुक आपको दी जाती है। तो ये एसेंशियल ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, ये PDFs में आपको बुक्स मिल जाएंगी अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहते। एक बुक तो आप परचेज़ करें ना लिपनकोट, अगर आपके पास iPad वगैरह है तो फिर तो आप PDF से ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप हार्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आपने एक बुक लाजमी लेनी है, बाकी PDF में। और हार्पर से भी हम देखेंगे, पेपर हार्पर से भी आते हैं, हार्पर्स के MCQs आएंगे, लिपन के आएंगे। मोस्ट ऑफ टाइम हम लिपन कर रहे होंगे क्योंकि लिपन से ज़्यादा पेपर बनता है। लेकिन मैं चीज़ें आपको जो MCQs कराऊंगा, जो कंसेप्ट करवाऊंगा, आप मिक्स होगा ताकि आपकी डिस्टिंक्शन वाले नंबर्स बन सकें, ठीक है। ये 3 बुक्स मेजर थी, मैंने आपको ये बता दिया। पैथो की हम डिफरेंट चीज़ें करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। फार्मा कैटजन से करते हैं, जो पैथो है वो रूबिन से करते हैं, और बस दैट्स इट। अच्छा, यहाँ तक आपका ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लॉक को हम किस तरह करेंगे, ये हमारा ब्लॉक 2 है। इसका फाइनल वर्जन का कुरिकुलम मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ। ब्लॉक 2 में हमारे पास मस्कुलोस्केलेटन एंड लोकोमोशन, यहाँ पे देखिए आप 1 लिखा हुआ नज़र आएगा, ये आपने देखना वैसे नहीं लिखा हुआ, ये आप नेक्स्ट ईयर्स में इसका सेकंड जो है वो भी पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट भी। पहले पेक्टोरल रीजन एंड एक्जिला के बारे में पूछेगा, वो हमें आना चाहिए। फिर अपर लिम आना चाहिए, फिर पेल्विक गिडल एंड लोअर लिम, ये चीज़ें हम तब डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसकी क्लिनिकल्स किस तरह करने हैं वो हम पढ़ेंगे। इसका सिलेबस हम एलोज वाइज पढ़ेंगे, जैसे हमारा एलो नंबर 1 है MS मस्कुलोस्केलेटन, और A फॉर एनाटॉमी और 001 है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनता है। इसमें हम देखेंगे कि डिस्क्राइब दी टोपोग्राफिकल एनाटॉमी ऑफ पेक्टोरल रीजन, वो किस तरह हम पढ़ सकते हैं। हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, अपने एलोस के मुताबिक पढ़ेंगे, अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, तो यकीनन आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ब्लॉक 2 बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, नीचे एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है,
मैड लेडर के नाम से आपने उसको ज्वाइन कर ले, ताकि आपको अपडेट्स भी मिलती रहें। पीडीएफ वगैरह चाहिए आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट मैंने पिन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।